गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आप सभी का इस एजुकेशनल यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, ऑनलाइन इस वीडियो की कड़ी में आज हम भारत की प्रागैतिहासिक संस्कृति के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सर्वप्रथम तो हम ये देखते हैं प्रागैतिहासिक काल किसे कहते हैं या प्रागैतिहासिक संस्कृति किसे कहा जाता है। कई बार क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसका अर्थ या तात्पर्य: वह काल जिसका कोई लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। इस काल का इतिहास पूर्णतः उत्खनन में प्राप्त पुरातात्विक साक्ष्यों पर निर्भर है। तो इस काल को प्रागैतिहासिक काल कहते हैं, यानी वह काल जिसका कोई लिखित साक्ष्य प्राप्त नहीं होता है उसे प्रागैतिहासिक काल कहा जाता है। भारत में पाषाण जो काल है उसको प्रागैतिहासिक काल में रखा जाता है। तो ये आपको सर्वप्रथम ध्यान में रखना है। तो भारत में जो प्रागैतिहासिक काल है उसको मुख्यतः तीन भागों में बांटा जाता है: पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। ये तीन हैं। तो सर्वप्रथम जो पूरा पाषाण काल है उसको भी विद्वानों ने तीन भागों में बांटा है। पूरा पाषाण काल, ध्यान से समझिए, पूरा पाषाण काल को तीन भागों में बांटा गया है: पूर्व पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल, उच्च पूरा पाषाण काल। तो ये जो पूरा पाषाण काल है इसका जो समय है वो 25 लाख से लेके और 10,000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। यानी जो पूरा पाषाण काल है वो तीन भाग हैं। पूर्व पूरा पाषाण काल यानी 25 लाख ईसा पूर्व से लेकर 1 लाख ईसा पूर्व तक का समय पूर्व पूरा पाषाण काल माना जाता है। इसके अंतर्गत जो विभिन्न उपकरण प्राप्त हुए हैं उनको दो भागों में बांटा गया है: चापर चापिंग पेबुल संस्कृति, जिसे सोन संस्कृति का भी नाम दिया गया है, और हस्त कुठार संस्कृति यानी मद्रास संस्कृति। इस काल के जो प्रमुख औजार मिले हैं उसके आधार पर इसे नाम दिया गया। तो पूर्व पूरा पाषाण काल के तीन प्रमुख औजार हैं: हस्त कुल्हाड़ी, क्लीवर्स और चॉपर। ध्यान में रखना, हस्त कुल्हाड़ी यानी हैंडेक्स, नंबर 2 क्लीवर्स, नंबर 3 चॉपर यानी गंडासा। इस काल के उपकरण क्वार्ट्जाइट के बने थे तथा मनुष्य कोर उपकरणों का प्रयोग करता था। पूर्व पूरा पाषाण काल के प्रमुख स्थलीय स्थान हैं: सोहन नदी घाटी पंजाब पाकिस्तान, नंबर 2 कश्मीर, नंबर 3 डीडवाना चित्तौड़गढ़, नंबर 4 बेलन घाटी। तो ये चार प्रमुख स्थल हैं। अब पूरा पाषाण काल का हमने तीन भाग बताए थे: पूर्व पूरा पाषाण काल, नंबर दूसरा है मध्य पूरा पाषाण काल। मध्य पाषाण काल नहीं है, मध्य पूरा पाषाण काल। इसका जो समय है वो 1 लाख से 40,000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। इस काल के उपकरण मुख्यतः सल्क पर आधारित थे और इस काल के मुख्य उपकरण ब्लेड, पॉइंट्स, बेधक और खुरचनी, ये प्रमुख इसके उपकरण हैं, औजार हैं। मध्य पूरा पाषाण काल के स्थान हैं: महाराष्ट्र में नेवासा, झारखंड में सिंहभूमि, उत्तर प्रदेश में चकिया, सिंगरौली बेसिन। ये आपको ध्यान में रखना है। फिर है
उच्च पुरापाषाण काल। उच्च पुरापाषाण काल, इसका जो समय है वो 40,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक है। इस काल के जो औजार हैं वो ब्लेड पर आधारित हैं, इसलिए इसे ब्लेड तथा ब्यूरिन संस्कृति अर्थात फलक तथा तक्षणी संस्कृति कहा जाता है। इसके जो प्रमुख स्थान उसमें अपन सिंह भूमि झारखंड, इनाम गांव महाराष्ट्र, कर्नूल गुफाएं आंध्र प्रदेश और राजस्थान में बूढ़ा पुष्कर राजस्थान, ये इसके स्थान हैं। तो ये जो 3 भाग बताएं ये पुरापाषाण काल के 3 भाग हैं। उसके बाद आता है मध्य पाषाण काल। ध्यान से समझने की कोशिश करें, ये थोड़ा टिपिकल है, इसलिए अच्छी तरीके से इसको समझने की कोशिश करें। फिर होता है मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल का समय लगभग 9,000 ईसा पूर्व मानते हैं, कई 10,000 ईसा पूर्व मानते हैं। तो लगभग 9,000 ईसा पूर्व से 4,000 ईसा पूर्व तक के जो मध्य पाषाण काल है उसका समय माना जाता है। मध्य पाषाण काल के उपकरणों की सर्वप्रथम भारत में खोज 1867 ईस्वी में CL कार्लाइल ने विंध्याचल पर्वत क्षेत्र में की थी। मध्य पाषाण काल में के उपकरणों को माइक्रोलिथिक सूक्ष्म पाषाण उपकरण कहा जाता है। राजस्थान में बागोर तथा मध्य प्रदेश में आदमगढ़ में मध्य पाषाण काल में पशुपालन के सर्वप्रथम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो मध्य पाषाण काल है, उसके जो प्रमुख स्थान हैं उसको आपको ध्यान में रखना है। नंबर 1 प्रमुख स्थलीय स्थान, नंबर 1 बागोर राजस्थान में है। नंबर 2 भीमबेटका तथा आदमगढ़ मध्य प्रदेश में है। नंबर 3 सराय नाहर उत्तर प्रदेश में है। नंबर 4 नागार्जुन कोंड रेनीगुंटा आंध्र प्रदेश में है। नंबर 5 संगनकल्लू कर्नाटक में है। तो ये आप 4-5 स्थान हैं, इसको ध्यान में रखो क्योंकि कई बार क्वेश्चन आ सकते हैं इससे संबंधित। तो मध्य पाषाण काल है, इसके अंतर्गत इसके प्रमुख उपकरण है माइक्रोलिथिक सूक्ष्म पाषाण उपकरण, जबकि पूरा पाषाण काल में बड़े बड़े पाषाण पत्थरों का प्रयोग किया जाता था। मध्य पाषाण काल के पालतू जानवरों में कुत्ता प्रमुख था और भारत में जो सरायनार एवं महदहा जो उत्तर प्रदेश में है, इनसे हड्डी के आभूषण तथा स्त्री पुरुष की युगल समाधियां भी प्राप्त हुई हैं। तो इसके बारे में ये आपको ध्यान में रखना है। फिर आता है नवपाषाण काल। नवपाषाण काल का जो समय है वो 4,000 ईसा पूर्व से 1,000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। इसे पोलिस्ट संस्कृति भी कहा जाता है। भारत में नवपाषाण काल के स्थल की प्रथम खोज लेन में सूरियर ने 1860 ईस्वी में टोन्स नदी घाटी उत्तर प्रदेश में की। भारतीय उपमहाद्वीप में नवपाषाण काल की प्राचीनतम बस्ती 7,000 ईसा पूर्व की मेहरगढ़ में भी कई विद्वान मानते हैं। नवपाषाण काल में कृषि की सर्वप्रथम शुरुआत हुई और इस काल की सबसे बड़ी खोज गेहूं की मानी जाती है। मेहरगढ़ में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। बोलन नदी के किनारे स्थित मेहरगढ़ में गेहूं व कपास की खेती होती थी और पालतू भैंस का प्राचीनतम साक्ष्य भी मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है। नवपाषाण काल के उपकरण पॉलिश किए हुए पत्थरों के बने थे, इसलिए इसे पॉलिश्ड संस्कृति या पॉलिश किए हुए उपकरणों की संस्कृति भी कहा जाता है।
कश्मीर में नवपाषाणकालीन संस्कृति के प्रमुख स्थल बुर्ज होम एवं गुप्त कराल हैं। तो इस प्रकार ये जो 4-5 स्थल हैं इसको आपको अच्छी तरीके से ध्यान में रखना है। क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नवपाषाण काल के प्रमुख स्थल मेहरगढ़ लिख सकते हो, कश्मीर में बुर्ज होम गुप्त कराल भी लिख सकते हो। कई बार क्वेश्चन कंपटीशन एग्जाम्स में आया हुआ है कि किस स्थल से पालतू कुत्तों को मालिक के शव के साथ दफनाया जाता था। तो कश्मीर में बुर्ज होम में पालतू कुत्तों को मालिक के शव के साथ दफनाया जाता था। इस प्रकार के साक्ष्य वहाँ पर प्राप्त हुए हैं। चिरांद बिहार और कोल्डीवा, तो ये आपको, और दक्षिण भारत में भी कुछ नवपाषाणकालीन स्थल हैं, मास्की, ब्रह्मगिरी, संगनकल्लू, ये सब कर्नाटक में है। मृदभांड सर्वप्रथम, मृदभांड यानी मिट्टी के बर्तन सर्वप्रथम नवपाषाण काल में बनने लगे, क्योंकि इसी काल में सर्वप्रथम खेती की शुरुआत हुई और लोगों को अन्न संग्रह के बर्तनों की आवश्यकता पड़ी थी। कुंभकारी सर्वप्रथम इसी काल में दिखाई देती है। आरंभ में हाथ से बनाए गए मृदभांड मिले हैं। बाद में बर्तन बनाने के लिए कुम्हार के चाक का प्रयोग किया जाता था। तो इस प्रकार ये नवपाषाण काल के स्थल के बारे में, इन लोगों की जो नवपाषाण काल में मुख्य रूप से 3 बातें इंपॉर्टेंट हैं। कृषि की शुरुआत हुई, जानवरों को पालतू बनाया जाने लगा और स्थिर ग्राम्य जीवन की शुरुआत हुई। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है शैल कला से क्या तात्पर्य, तो आप लिख सकते हो पाषाण काल में प्राचीन मनुष्य कंदराओं में रहते थे। उन्होंने इन्हीं कंदराओं को अपना निवास स्थान यानी आवास बनाया था। इन कंदराओं में उनके द्वारा अंकित किए गए चित्र मिले हैं। इन चित्रों को शैल कला के नाम से जाना जाता है। शैल कला से क्या तात्पर्य है, शैल कला किसे कहते हैं, शैल कला पर टिप्पणी लिखिए। इस प्रकार के अति लघुतरात्मक और लघुतरात्मक प्रश्न पूछे जा सकते हैं। भीमबेटका क्यों प्रसिद्ध है, तो इसमें संबंधित प्रश्न आ सकता है। भीमबेटका शैल चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ की गुफाएं विभिन्न प्रकार के सुंदर चित्रों से सुसज्जित हैं। ये चित्र मानव जीवन के प्राय सभी पक्षों को प्रकट करते हैं। तो ये आपको अच्छी तरीके से याद करना है। तो ध्यान में रखना, भीमबेटका मध्य पाषाण काल का प्रमुख स्थल है, जहाँ से शैल चित्रकला के बारे में काफ़ी साक्ष्य हमें प्राप्त होते हैं। हालांकि ये टॉपिक थोड़ा सा टिपिकल है, लेकिन फिर भी आप इसको ढंग से पढ़ोगे, नोट्स बनाओगे तो समझ में आ जाएगा। और इसको आपको वीडियो को सुनते समय नोटबुक में लिखना भी है। इसी के साथ साथ बहुत बहुत धन्यवाद।